हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके साथ फिजिक्स की क्लास में हाजिर हूँ एक पहला चैप्टर लेके स्थिर वैद्युत। पहला चैप्टर क्या है हमारे पास? चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। 12th का चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है जी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो चलो हम क्या होता है इसमें वैद्युत आवेश दे रखा है एक होता है क्षेत्र। तो पहले बात करेंगे आवेश क्या होता है, ठीक है जी। तो पहले हम देखते हैं आवेश। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण क्या होता है? वह गुण होता है जिसके कारण वे क्या करता है? वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्या करता है? वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, अर्थात आवेश कहलाता है, ठीक है जी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है एक प्लास्टिक की छड़। प्लास्टिक की छड़ है, प्लास्टिक की छड़, और एक है रेशम की छड़। रेशम की छड़ दो है, रेशम की छड़ है और एक प्लास्टिक की छड़ है। अगर हम दोनों को क्या पास ले जाने पर अगर रगड़ेंगे और मिट्टी के पास में जैसे ही ले जाएंगे तो मिट्टी के कण क्या होंगे? ऊपर की ओर आकर्षित होंगे। जैसे यह मिट्टी है, मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी के कण पड़े हुए हैं, तो अगर हम इन दोनों को रगड़ेंगे रगड़ेंगे रगड़ के इनको जैसे ही हम इसको पास ले जाएंगे तो मिट्टी के कण है जो कि कहाँ पे ऊपर आने की कोशिश करेंगे, आकर्षित हो जाएंगे। क्या होंगे? आकर्षित हो जाएंगे। तो यही एक आवेश का मूलभूत कारण होता है कि किसी पदार्थ का ये मूलभूत कारण होता है जिसके कारण वो क्या करता है? विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है जी। अब देखते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश हमें ध्यान रखना है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो इनके बात करते हैं। पहला कौन होता है? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। सेकंड आता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, ठीक है जी। यही होते हैं दो। ये होता है नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव का ये चिन्ह होगा जी। देखते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है आगे कि भाई आवेशों की ध्रुवता धनात्मक और ऋणात्मक होती है। ये सर्वप्रथम किसने दिया था? पॉजिटिव और ऋणात्मक के बारे में बताया था वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे, कौन? वैज्ञानिक थे भाई बेंजामिन। वैज्ञानिक बेंजामिन ने ये बताया था। बेंजामिन, जिन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है जी। क्लियर बात है। अगर इसमें ही बात की जाए, इसकी नेक्स्ट एक अलग से ले रहा हूँ कि आवेश का जो मूलभूत कारण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। आवेश का मूलभूत कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। स्थानांतरण है, इम्पोर्टेंट बनेगा यहाँ से ये लाइन। ध्यान रखना कि मूलभूत कारण जो कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, ठीक है। अगर इसके अंदर एक थोड़ा सा एक लिखा देता हूँ लाइन आपको, क्या होती देखिए, एक मिनट, ठीक है जी। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एन को हम बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस, अगर मान लीजिए अगर एन ग्रेट हो जावे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेट है प्रोटॉन से, तो वहाँ पे कौन होगा? नेगेटिव होगा। अगर मान लीजिए एन ई लेस देन है, एन पी प्रोटॉन ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई जी गुरु जी, ठीक है जी, ओके। आगे आती है हमारी एक विधि आती है आवेशन। आवेशन किससे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी पहले परिभाषा लिखो। क्या होता है? किसी वस्तु को
वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। ठीक है जी, कहलाती है, हमें भी पता है जी। अब इसकी विधियाँ कितनी होती है? 3 प्रकार की विधियाँ होती है। किस किस प्रकार से आवेशन किया जा सकता है, तो इस पर चर्चा करते हैं पहले। तो चलो, तो आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, इसकी विधियाँ होती है गुरुजी 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होगा? पहला होगा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा। एक होगा स्पर्श द्वारा। स्पर्श द्वारा। और थर्ड होगा हमारे पास स्पर्श द्वारा। एक वो घर्षण द्वारा हो गया, स्पर्श द्वारा हो गया, और एक होता है हमारे पास प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा तो इम्पोर्टेंट कौन सा सबसे ज़्यादा? ये बनता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस पर चर्चा करेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेश, ठीक है जी, यही कहलाती है आवेशन। अब क्या होगा भाई, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास कोई उदासीन गोला है, कुछ लीजिए स्टैंड पे पड़ा है, मान लीजिए ये उदासीन गोला है। इस प्रकार से देखिए, कहाँ पे हिर गया ऊपर को, ये चलो कोई बात नहीं, ये रहा। तो मान लीजिए कोई गोला है यहाँ पे, एक मान लीजिए ये गोला है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ अलग स्टैंड लगी हुई होगी, ठीक है जी। तो चलो स्टैंड लगा देते हैं। कुछ अलग स्टैंड लगा दिया हमने। यहाँ पर मान लीजिए स्टैंड खड़ी है, ठीक है। ये कुछ अलग स्टैंड, ठीक है जी। अब ये घोड़ा क्या है? उदासीन है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए मैं इसके पास में क्या हो रहा हूँ, सेकेंड स्थिति में क्या करता हूँ, सेकेंड स्थिति में ऐसा होता है कि सेकेंड स्थिति में इसके पास एक पॉजिटिव छड़ लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ? पॉजिटिव को छड़ लेके आता हूँ। छड़ है ये, पॉजिटिव छड़ लेके आया मैंने, मान लीजिए पॉजिटिव छड़ लेके आऊँगा, तो हमें पता है कि पॉजिटिव को कौन नेगेटिव आकर्षित करेगा, तो नेगेटिव वाला इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके विपरीत दिशा में चला जाएगा, ठीक है जी। स्टेप फर्स्ट था ये स्टेप सेकंड है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या, तो इस पर चर्चा करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब जैसे ही बात करेंगे तो अब हम इसको क्या करते हैं, पृथ्वी से क्या करते हैं, संयोजित कर देते हैं। पृथ्वी से संयोजित कर देंगे। अब यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाली छड़ रेणी हटाना नहीं है इसको, पॉजिटिव छड़ है जिसको हटाएंगे नहीं, ठीक है जी। अगर बात करते हैं यहाँ से
तो अब यहाँ से क्या होगा, ये उदासीन हो जाएगा, यहाँ से इसका संपर्क ले से पृथ्वी से संपर्क करेंगे तो इसका जो चार्ज है उदासीन हो जाएगा। अतः हमें अंत में क्या होगा, अंत में किसकी प्राप्ति होती है, एक नेगेटिव गोले की प्राप्ति होगी। अर्थात जो है क्या बनेगा, देखिए अब हमें क्या मिलेगा, एक उदासीन गोला नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या आ जाएगा चार्ज, ये तो पृथ्वी के नेगेटिव और पॉजिटिव से ये निरस्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा बचा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। और हम इस छड़ को भी हटा देंगे यहाँ से अगले फोर्थ स्टेप में, ये स्टेप थर्ड थी और स्टेप फोर्थ में हमें एक नेगेटिव गोला की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, ये होता है प्रेरणा द्वारा आवेश। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। आवेशों के गुणधर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। अब आवेशों के मुख्यतः 3 गुणधर्म होते हैं। देखिए कौन कौन से,